गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्ती सपना चौधरी। हरियाणा से उठी एक छोटी सी लड़की जो आज देश की सबसे बड़ी डांसिंग क्वीन बन गई है, वो सपना चौधरी, जिसके ठुमकों पर करोड़ों दिल धड़कने लगते हैं, ठुमकने लगते हैं, वो सपना चौधरी। 2018 में गूगल पर जो दुनिया भर के एक्टर्स सर्च किए गए, आपको पता है उनमें सपना चौधरी 9वें नंबर पर थी। दुनिया भर में, दुनिया भर की मोस्ट सर्च्ड एक्टर्स में सपना चौधरी वाज ऑन नंबर 9। और पहले नंबर पर आप जानते हैं कौन है? सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो सोचिए जरा, कहां हरियाणा की एक छोटी सी गांव से लड़की कहां पहुंच गई। और हिंदुस्तान की बात भी बता दूं आपको, गूगल पर 2018 की पर्सनैलिटीज टॉप 10 में तीसरे नंबर पर हैं। और आपने किस किस को पीछे छोड़ा है आप जानती हैं? प्रियंका चोपड़ा, सारा अली खान, सलमान खान। ये है आपकी लोकप्रियता। आप कह रही थी आपको अंदाजा नहीं है, मैंने बता दिया। बस भी कीजिए, अब मुझे चक्कर आ जाएंगे। आपने प्रिया प्रकाश वॉरियर का नाम सुना है? हाँ जी, बिल्कुल सुना है। वो किस लिए मशहूर हुई थी? उन्होंने एक आंख मारी और दुनिया पागल कर दी। Of course, ये फैक्ट है। आप सच मार में। सकती हैं वैसे आंख? नहीं, मेरा कोशिश मानना करेंगे? है, नहीं, कोशिश भी नहीं करूंगी। जरा जूम कीजिए, क्लोजअप, क्लोजअप, क्लोजअप। देखें आपकी आंख मारने पर कितने गिरते हैं? मेरी बिना आंख मारे गिर जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, आप आंख मार के नहीं गिराएंगे, आप डांस करके गिराएंगे। हाँ। ओके, लोकप्रियता की बात हो रही है। हाँ। आपका एक गाना ऐसा है जो YouTube पर 10 करोड़ से ज्यादा व्यू ले चुका है। सबसे ज्यादा सीटियां कौन से स्टेप पर पड़ती हैं आपके? आई थिंक सबसे ज्यादा सीटियां जब पड़ती है जब मैं हंसती हूँ। और सबसे ज्यादा मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है स्टेज के पास आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं होता है, तो मैं मुस्कुरा नहीं पाती स्टेज पे। तो लड़के आते हैं, कहते हैं डांस मत करो, खाली मुस्कुरा दो, बहुत है। आज तो बहुत मुस्कुरा रही हैं आप, इसका मतलब आज दिमाग ठीक है। हाँ, दिमाग ठीक है। तो सबसे ज्यादा तालियां कौन से स्टेप पर पड़ती हैं? तालियां? या कभी नोटिस ही नहीं किया, हर स्टेप पर पड़ती हैं? यूजुअली। आपका फेवरेट स्टेप कौन सा है? सभी। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेप करने में मजा आता है? सारे। सारे। सबसे ज्यादा पसंद कौन सा गाना है? सारे। कितनी देर डांस कर सकती हैं आप? पूरी रात? नहीं। पूरी रात नहीं, जब तक जीऊंगी, जब तक। क्या बात है। कलाकार अपने आप ही मेहनत करके कलाकार बनता है। इस गाने की कहानी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है ऐसा कि इसी गाने ने आपकी जिंदगी बदल दी थी। सॉलिड बॉडी। हाँ। मैंने बहुत पहले जो सबसे पहला डांस किया था वो ड्यूट में किया था झंडू के साथ। किसके साथ? झंडू के साथ। झंडू? ही वॉज वेरी फेमस कॉमेडियन इन हरियाणवी इंडस्ट्री। बहुत फेमस हैं और बहुत सीनियर भी हैं हमसे, बस नाम ही तो थोड़ा सा फनी है, बाकी इंसान बहुत अच्छे हैं। और मैंने जब ये परफॉर्म किया तो हर जगह सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी। मैं एक बार एक जागरण में गई थी, जागरण गाने। मैं ऐसा ही स्टेज था बिल्कुल, और मैं ऐसे खड़ी, साइड में ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, तो मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ था। तो लड़के ना ऐसे कोने मार के बोल रहा था, कह रहा, ओए सॉलिड बॉडी वाली है ये, ओए ये सॉलिड बॉडी वाला है। उस टाइम तक वो गाना बहुत फेमस हो गया। जब उन लड़कों ने आपस में बात की और मैंने उनकी बात सुनी, तो मैंने रियलाइज किया ये गाना सच में ही बहुत चल रहा है। लोग अभी भी बोलते हैं क्या सॉलिड बॉडी वाली? अभी भी बोलते हैं लोग सॉलिड बॉडी वाली सपना नहीं। चौधरी। अब क्या बोलते हैं आप? बिग बॉस वाली? नहीं, आप बोलते हैं वन एंड वन ओनली सपना चौधरी। यकीन करिए,
एक समय आप 3,000 रुपए कमाती थी एक शो के बिल्कुल। लिए। 3,000 रुपए एक शो के मिलते थे और आज मुंह मांगे मिलते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां सपना चौधरी के लिए। हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जो बंदूक गाना है, हाँ। ये आज से जब मैंने डांस शुरू भी नहीं किया था, ये जब का रिलीज हुआ पड़ा था, जब का रिलीज है ये। और किसी ने ना सुना, किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब मैंने इसको परफॉर्म किया, ये सुपर डुपर ब्लास्ट हुआ, सुपर डुपर ब्लास्ट हुआ। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप लोग देखते हैं और देख के अपनी इंडस्ट्री को, अपने नॉर्थ इंडिया को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गूगल सर्चिंग पे तीसरे नंबर पे आना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात है कि आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज को वो बहुत बड़ी बात है। अगर यही रहा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सपना का सपना, मेरा अगला सवाल आपको कैसे पता? सपना का सपना का सपना क्या है? हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। डांसर परफॉर्मर हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंसान तो हूँ। तो क्या है तो सपना का सपना? मेरा सपना है हरियाणवी इंडस्ट्री में फिल्म सिटी लगाना। ओ, मैं चाहती हूँ यहाँ फिल्म सिटी स्थापित हो और यहाँ फिल्में बने, यहाँ फिल्में बने, लोग देखे। और नॉर्थ इंडिया में जितना टैलेंट है वहाँ कहीं नहीं है। बोरी भर लो, बोरी भर लो, बोरी भरते भरते थक जाओगे। लोग इतने मिलेंगे आप लोगों को, इतने लोग मिलेंगे, एक से बढ़कर एक। और चाहे किसी भी चीज में टक्कर करवा लो, दंगल करवा लो, कुश्ती करवा लो, डांस करवा लो, एक्टिंग करवा लो, खान में हम नहीं छोड़ते, पीण में हम नहीं छोड़ते। ऐसे कितने दीवाने पागल फैन से पाला पड़ता है? मिलते रहते हैं? हाँ, मैं जो मुझे मिलता है मैं मिलती हूँ। जो मुझे Silence, please, जो मुझे silence. जिससे भी मेरी फोन पे बात हो सकती है मैं उससे फोन पे बात करती हूँ। जितनी भी चिट्ठियाँ मुझे आती है मैं पढ़ती हूँ। कितनी आती होंगी? जितने भी गिफ्ट आते हैं मैं पढ़ती हूँ, रखती हूँ। आज तक सारे मेरे पास ऐसे के ऐसे संभाल के मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे चाहिए कल को मेरे बच्चे होंगे तो क्या पता मेरी बात माने ना माने, तो मुझे चाहिए कुछ ना कुछ उनको दिखाने के लिए कि हाँ ये सच्चाई है। ओके, तो मतलब फैंस आपके गिफ्ट भेजते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, फोन भी करते हैं। सब फैंस को अगर आप फोन नंबर देने लगेंगी तो हर दिन नंबर बदलना पड़ेगा? नहीं, जो फैन होता है ना उसको नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो निकाल लेता है, वो अपने आप निकाल लेता है। मतलब कभी किसी ने ऐसे तंग नहीं किया? नहीं, कभी कोई ऊपर नहीं चढ़ गया कूद जाऊंगा, किसी ने खाना नहीं छोड़ दिया, नहीं, या घर के बाहर आके खड़ा नहीं हो गया? एक लड़का था जिसने मुझे खून से लेटर लिखा था, फिर नहीं मैंने उसको समझाया। मैंने बोला भाई इतना सारा खून आप भाई बोल दिया तो वही काम खत्म हो गया। आप डोनेट करो, कहीं ना किसी के शरीर में जाएगा, वो काम देगा। इन चोचलों से कुछ नहीं होता है। देखिए प्यार ये सब नहीं होता है, खून से पत्र लिखना, आई लव यू कह देना और ये फलाना धमकाना। प्यार होता है शांति, ठहर जाना एक ही जगह, वो प्यार होता है। ऐसे प्यार तो फिर मेरे को लाखों करोड़ों करते हैं, लाखों करोड़ों के साथ तो मैं रह नहीं सकती हूँ ना। लेकिन देखिए एक की तलाश है जिस पे आके रुकूं, थमूं। हाँ बिल्कुल तो ही है। अब देखिए वो कब मिलेगा। आपने बॉलीवुड में एंट्री तो मारी ली है। हाँ, कितने गाने कर लिए अब तक बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मैंने आई थिंक 3 से 4 गाने कर लिए हैं। और एक तो शायद नानू की जानू, नानू की जानू, वीरे दी वेडिंग, हाँ जर्नी ऑफ भांगओवर, बिल्कुल, एक तू एक मैं, एक तो एक मैं, दोस्ती के साइड इफेक्ट्स। दोस्ती के साइड इफेक्ट्स मूवी है जो 18th ऑफ जनवरी को रिलीज ओह, तो उसमें आप डांस कर रही हैं? नहीं, मैं मेन लीड कर रही हूँ ओह, एज अ हीरोइन। मतलब सपना का सपना पूरा हो गया? नहीं, ये तो मैंने फैंस के लिए की है। मतलब एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मुझे देखना था कई लोगों का, जो मेरे फैन हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप मूवी कब करेगी। 5-6 मूवी, मुझे मूवी में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने 5-6 मूवी ऐसे ठुकरा दी बिग बॉस के बाद। लेकिन जब मैंने देखा, मैं अपने लिए कमेंट्स बहुत पढ़ती हूँ, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, मुझे बड़े मज़े आते हैं।
तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ काफ़ी लोग बोलते थे कि मैम मूवी कर दीजिए, मैम देखना है, मैम आप एक्टिंग कीजिए, आप एक्टिंग कीजिए। तो ये उनकी डिमांड है, ये उनकी डिमांड है, और मेरे से बड़ी बेवकूफ़ कोई नहीं होगी। जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उनकी डिमांड पूरी ना कर सकती। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां एक्ट्रेस सपना चौधरी के लिए, जोरदार तालियां। सो मैंने की। अरे मैं संजय दत्त की बहुत 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 बड़ी वाली फैन हूँ, सी बहुत बड़े वाली फेवरेट फैन एक्टर हूँ। का जवाब भी निकला, संजय दत्त। हाँ सच में। और संजय दत्त के पीछे तो मैं इतनी पागल हूँ, मुझे उनसे मिलना है। और लेकिन मैं जब मिलूंगी, जब मैं उनके साथ मूवी करूंगी। अच्छा, ये शर्त है? शर्त है, बिल्कुल Okay, है। ये अगर- अपने साथ है, अपने आप से कंपटीशन होता है इंसान का, दूसरे से कभी नहीं होता है। हाँ, संजय अगर देख रहे हैं, सपना चौधरी कह रही हैं आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन शर्त है, ऐसे नहीं मिलेंगी आपसे वो, पहले फिल्म साइन करनी पड़ेगी उनके नहीं साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने बलबूते करेंगे जो करना है। आपकी सिस्टर भी यहाँ पे है, आपकी सिस्टर हैं। मेरे साथ मेरे घर का कोई ना कोई फैमिली मेंबर जरूर रहता हाँ। है। देखिए प्यार प्रेम जब होगा ना, जब मुझे अकेला छोड़ेंगे। नहीं, ये मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते। आपके साथ वो हर जगह जाती हैं, जरा कैमरा उनकी सिस्टर पर फोकस करिए। अभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हाँ, उनको उनका कान का ऑपरेशन होना है। हाँ। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से वो मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर पा रही है। तो इस वजह अच्छा, से वरना बहन मम्मी साथ आपकी है। सब जगह जाती हैं। मेरी माँ मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। ओह, ये टैटू दिखाइए जरा अपना, माँ का टैटू बनाया है हाथ में। अगर माँ नहीं होती तो बहन, बहन नहीं होती तो भाई, कोई ना कोई मेरे घर का आपका मेरे सपोर्ट साथ सिस्टम रहता है। आपकी फैमिली है। हमेशा से। हम्म? मैं तो इंजन हूँ और ये सभी मेरा टायर है। तो अचानक ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर कैसे आ गई? क्योंकि शायद भगवान ने मुझे इसी काम के लिए बनाया है, वरना मेरी माँ का तो एक ही बच्चे में काम चल जाता। ज़रूरत क्या थी भगवान को मुझे भेजने की? तो शायद कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। इसी वजह से इसे मैं जिम्मेदारी नहीं कहूँगी, इसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे कंधों पे बोझ है। ये मेरा परिवार है, और मेरा परिवार मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। जाहिर है, जाहिर है। और मैं इनके लिए जितना करूं उतना मेरे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, ना कि ये सोच होनी चाहिए कि मेरे कंधों पे बोझ है। परिवार कभी किसी के कंधों पे बोझ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जो मुश्किल समय आपने शुरू में देखा है, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है आपके पिताजी के स्वर्गवास के बाद हाँ। अचानक सारी जिम्मेदारी आप पर आ हाँ गई। जी। जाहिर है, कितना मुश्किल था शुरू का वो समय? मुश्किल तो होता ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपको समझ आया कि एक अचानक लड़की ये- के लिए बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली हर इंसान ये बात कहता है कि एक लड़का और एक लड़की एक ही होते हैं, कभी भी एक नहीं हो सकते। जो जो मैंने फेस किया है, जो जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, उसके बलबूते मैं कह सकती हूँ कि एक लड़के में और एक लड़की में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क क्या होता क्या है। फेस करना पड़ा आपको? बहुत सारी चीज़ें, ताने। अच्छा, कुछ कुछ लड़के बहुत अच्छे होते, कुछ कुछ लड़के कुछ भी बोल के अपने आप को डूड समझ लेते हैं कि हमने तो इनको ये बोल दिया। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता होता कि अगर एक उंगली उठी है तो 3 उंगलियां अपनी ऊपर भी है। जो जो जिन जिन लोगों ने, किसने आप पर उंगली उठाई? बहुत लोग हैं। क्या कहा? कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं स्टेज पे डांस कर रही होती हूँ। एक तो हमारा कल्चर बहुत देहाती है ना, अगर कोई लड़की डांस कर रही है ना तो उसको अपनी ज़रूरत, अपनी चीज़ समझ लेते हैं लोग। सोचते हैं नाचने गाने वाली है यार, ये तो आराम से पट जाएगी, ये तो ये हो जाएगा, ये तो वो हो जाएगा। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि जो 3,000 रुपए के लिए डांस कर सकती है, वो किसी के हाथ में नहीं आ सकती। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। वो अपने मेहनत का खा रही है, वो मेहनत है। शरीर हिलाना भी कोई छोटी चीज़ नहीं बिल्कुल। होती। आप लोगों ने एक एक बार अपनी लाइफ टाइम में शायद डांस किया होगा। जिसने डांस किया है वो मेरी तकलीफ समझ सकता है, जिसने नहीं किया वो नहीं समझ सकता। आप एक दिन डांस कीजिए, अगर आपको रात को पाँव में दर्द नहीं हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब उस दर्द को, बस ये उस दर्द को मैंने अपना बना लिया। मैं डांस करती हूँ, रात को जाके सो जाती हूँ, लेकिन ये है कि हमेशा मेरा परिवार मेरे साथ रहता है। उन्होंने कभी मुझे वो दर्द महसूस नहीं होने दिया। तो इस वजह से मैं यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ। ये प्यार करते हैं
सीटी मारना, हा हा हु कर देना और चिल्लाना। अगर आप मेरी वजह से 10 मिनट खुश होते हैं तो शायद भगवान ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है क्या बात है। और मैं खुश हूँ इस चीज़ से। आप कीजिए जो आपको करना है। आप जब तक करेंगे, जब तक मैं थिरकती रहूंगी, नाचती रहूंगी, गाती रहूंगी। जिस दिन आप लोग रुक जाएंगे उस दिन मैं रुक जाऊंगी। क्या बात है। जैसा मैंने पहले कहा, आमतौर पर रिपीट नहीं करता अपने आप को, लेकिन जितनी खूबसूरत आप थिरकती हैं उतनी खूबसूरत आप बातें भी करती हैं। और मुझे लगता है आपके जीवन के संघर्ष ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो जब आपने ये डांस करना शुरू किया, शुरू में प्रोफेशनली 3,000 रुपये जैसे आपने बताया, वहां से आपने शुरू किया, तो आपने कहा दिन भर नाचने के बाद रात को पैरों में दर्द, उसके बाद सोने में तकलीफ होती थी, लेकिन परिवार पास था। उसके बाद फिर 3,000 रुपये से कैसे बात आगे बढ़ी? अभी जिनके पास मैं काम करती थी पहले, वो उन्होंने मेरी एक सैलरी सी बांधी हुई थी कि आपको एक शो के इतने ही मिलेंगे। तो वो मैं लेके आ तो जाती थी, लेकिन मुझे धीरज नहीं मिलता था, क्योंकि रात को 9-9 बजे शो शुरू होता था और सुबह 5-5, 6-6, 7-7 बज जाते थे। और ऑर्केस्ट्रा, शायद आप लोगों ने नाम सुना, ऑर्केस्ट्रा पे जो डांसर्स डांस करती हैं उनकी कभी नहीं चलती है। तो जब तक वो नचाते थे हम नाचती हैं। फिर लेकिन जब पेमेंट देने का टाइम आता है उनको लगता है कि क्या है यार, नाच ली जितना। एक्चुअली क्या होता है ना, जिसको 1,000 रुपये मिलते हैं उसको 1,000 रुपये की वैल्यू का पता होता है, जिसको 3 मिलते हैं उसको 3 की वैल्यू का पता होता है। लेकिन अगर इंसान को ये पता है कि उसने काम 10,000 का किया है और उसको 2,000 रुपये मिले तो दिल बहुत दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखता है। तो ऐसे मेरा दिल दुखता था कि मैं काम इतना सारा कर रही हूँ लेकिन मेरे को पैसे इतने क्यों मिलते हैं। और लड़ाई चालू कर दी मैंने कि नहीं नहीं, इतने पैसों में काम नहीं चलेगा। उन्होंने मेरी 5,000 रुपये कर दी। फिर 5,000 रुपये करने के बाद मम्मी को पता चल गया कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मान सम्मान के पैसे देके जाते हैं, जिसे यूजुअली हम इनाम बोलते हैं कि ये इनाम है। उन्हें हमारा डांस पसंद आ रहा है तो हाथ में पैसे दे जाते हैं, कई लोग उड़ा जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आया करता था। और जो वो पैसे आते थे तो मम्मी को पता चल गया कि अभी ये पैसे इनके होते हैं। पहले पता नहीं था तो मम्मी ने फिर लड़ाई शुरू कर दी, नहीं अब तो अगर आधे आधे पैसे दोगे तो लड़की काम करेगी वरना नहीं करेगी। फिर आधे आधे पैसे हो गए अपनी शर्तों पे यानी काम अपनी किया है? शर्तों पे हाँ, काम। फिर आधे आधे हो गए। हाँ, अभी जब तक देखिए, रुकिए, मैं वही बोल रही हूँ ना, थामिए अपने आप को। इंसान जैसा करता है ना, उससे पहले वो मर नहीं सकता जब तक उन हरकतों को वो भर नहीं दे। भरना पड़ेगा। ये सृष्टि है, घूम के ये सर्कल है, ये गोल है, ये आप पे ही आके वापस खत्म होगा। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। एक चोर चोरी करता है ना तो वो ये सोच लेता है मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो सब देखता हाँ, है। तो 3,000 और इनाम का आधा आधा। आधा आधा। ठीक है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया? टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया? टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने उनसे अलग होके काम शुरू किया। उनसे अलग होके काम शुरू कर दिया। अपने शोज़ खुद उठाने लगी। शर्त रखने लगी कि इतने पैसे मिलेंगे। शुरू शुरू में प्रॉब्लम आई क्योंकि जहाँ मेरे को, मैं पूरे महीने के 10-10, 12-12 शोज़ लगा लेती थी, उस टाइम मेरे पास से कॉन्टेक्ट्स टूट गए। कॉन्टेक्ट्स टूटने के बाद जो 2-4 शोज़ आते थे वो इतने पैसे देते नहीं थे। लेकिन वही बात है, मैं शांत हूँ, मैं थमी हुई चीज़ हूँ। मैं थम जाती हूँ तो थम जाती हूँ। मैं थामे रखा। 5-6 महीने मुझे प्रॉब्लम हुई। हाँ। लेकिन 7वें महीने जो ऐसी तैसी लॉटरी लगी हुई है लोगों की वो लाइफ टाइम याद रहेगी। फिर जो गाना, बहुत बहुत गाने हिट हुए हैं। इंग्लिश मीडियम हिट हुआ है, चेतक, आख्या का काजल, बंदूक, चंडीगढ़, गाने तो सारे गानों को बहुत प्यार दिया, सभी गानों को बहुत प्यार दिया। बैरन पल्लू? बैरन पल्लू, हाँ ये बहुत पुराना गाना है। अच्छा, आप जानते ही होंगे सब लोग, आप पहले गाया करती थी? मैं अब भी गाती हूँ। क्या गाती हैं? क्या गाती हैं? अब भी गाती हूँ। बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी सच्ची लगे, मने मत पूछ मने क्यों,
तू इतनी अच्छी लगे, शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेरे सरब की, तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से। क्या बात है। पिताजी की याद आती है जब अपना ये स्टारडम आप एंजॉय करती नहीं, हैं? उनकी याद नहीं आती है क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। क्या बात है। वो क्या चाहते थे, वो क्या आपको बनाना चाहते थे? नहीं नहीं, उन्होंने इतना टाइम ही कहाँ मिला सर उनके साथ जो वो बता सकते कि मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ या मैं तुम्हें वहाँ देखना चाहता हूँ। और इन फ्यूचर या कभी ऐसा होता कि वो जिंदा होते और वो मुझे बता देते कि मैं तुम्हें इस मुकाम पे देखना चाहता हूँ, तो मैं अपनी जी जान लगा देती और उस मुकाम पे उनको पहुँच के दिखाती। हमने सुना है कि आप पहले पुलिस में जाना चाहती थी, इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। हाँ, मैंने एसआई की पढ़ाई करनी थी। आप वाकई इंस्पेक्टर बनना चाहती थी? हाँ। जरा सोचिए, ऐसी इंस्पेक्टर बनेंगी तो पुलिस क्रिमिनल सारे डरेंगे या खुद आके कहेंगे हमें गिरफ्तार कर लीजिए? पर अभी नहीं हुआ ना। बवाल कब से शुरू हुआ आपके प्रोग्राम्स में? बवाल तो जब से शुरू हो गया था जब मैं पैदा हो गई थी। कैसे? मेरी लाइफ ही ऐसी रही है, जब मैं पैदा हुई मम्मी की ज़िंदगी में बवाल था, जब नहीं हुई थी जब मम्मी की ज़िंदगी में बवाल था, पैदा होने के बाद फिर बवाल, इधर बवाल उधर बवाल, बड़ी हुई धीरे धीरे फिर बवाल, अब तो चलती फिरती बवाल बन गई हूँ। लेकिन अब तो माताजी कहती होंगी आपकी कि वाह बेटा तूने नाम रोशन कर दिया। हाँ, वो अब तो कहती बहुत हैं। खुश होंगी, वो बहुत प्राउड फील करती होंगी। नाम रोशन भी तो उन्हीं की बदौलत हुआ है सर। वो कैसे? मतलब उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, साथ दिया है, सादगी से उन्होंने मुझे रखा है, सादगी से उन्होंने मुझे पाला है और आज भी उनकी आंखों में मुझे वो सादगी दिखाई देती है। ओके, एक बार तालियां तो बजा दो। आपने बिग बॉस में भी जाके बड़ा बवाल काटा। अरे सर, वहाँ कहाँ बवाल काटा, मैं इतनी सुधी लड़की हूँ ना, मेरे जैसी लड़की इस धरती पे मिल नहीं सकती है। सुधरी हुई, सुधरी, सीधी सीधी, सिंपल, बिल्कुल अपने काम से मतलब रखने वाली, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। किसने बवाल किया फिर वहां पे? अरे करते रहते हैं सर, बवाल का कुछ नहीं, बवाल अपने आप हो जाते हैं, बवाल किए नहीं जाते, बवाल हो जाते हैं। हाँ। तो बिग बॉस की अच्छी यादें हैं या बवाल वाली यादें हैं? सभी अच्छी यादें हैं मेरे पास अभी फिलहाल, कोई बुरी याद पर झगड़ा तो हुआ था वहां, सबने देखा था। झगड़े तो होंगे ही, दो बर्तन हैं तो खुड़केंगे ही। मतलब किसी को दोष नहीं देंगे उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सपना चौधरी, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सॉरी मैं थोड़ा लेट आई, वो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो गया था इसी वजह से आई, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अभी आप गुड नाइट, सभी अपनी मम्मी के पास जाके सो जाओ।